एक्सरसाइज 3.2 अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 जो इक्वेशनों को सॉल्व करना सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये एक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड होता है, ठीक है। इसके बाद हम एक और मेथड सीखेंगे जो एलिमिनेशन मेथड होगा। अभी आपने इक्वेशनों को सॉल्व करना सीख लिया है, लेकिन आपने अभी इक्वेशनों को सॉल्व करना सीखा है ग्राफिकल मेथड से। वो पहला मेथड था, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, जो आगे जाके बहुत फॉलो होंगे, ये और इसके बाद जो इसका अगला मेथड होगा। तो इसको समझना है कि एक्चुअल में होता क्या है। तो इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे आपको कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये आपका पहला पेयर है इक्वेशन का। फिर आपको कहता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपका दूसरा है। मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूँ। जब भी आपके पास ये आए, आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपके पास सबसे आसान इक्वेशन कौन सी है। यहाँ तो आपको दोनों ही आसान लग रही है। आसान कैसे पता चलेगा? उसके साथ ना वो सिर्फ 1 हो यहाँ पे, या फिर 1 जैसे मतलब ये 1x हो 1y हो, 1x हो 1y हो, ऐसे हो आसान आसान से, जहाँ आपको ज्यादा नंबर ना हो इसके साथ, और ये भी फ्रैक्शन में ना हो, ऊपर नीचे पॉइंट में ना हो, इजी। तो दोनों ही आसान है, जिस मर्जी को चाहो आप पहले सॉल्व कर सकते हो। तो मैं पहले ये छोटी वाली इक्वेशन है ना, x माइनस वाई बराबर 4, इसको उठा लेता हूँ। जो आपका मन करे वो उठा लो। वहां से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, या तो किसी x की या फिर किसी, मैं एक काम करता हूँ, x माइनस का y है, उधर जाके प्लस का y हो जाएगा। यहाँ भी x प्लस का y, x प्लस का रह जाएगा, और y भी अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक इक्वेशन उठाई, x को इधर ही रखा, 4 तो उधर ही था, माइनस का y उधर लेके प्लस y कर दिया। अब यहाँ से देखो एक x की एक वैल्यू आ गई है कि x बराबर है 4 जमा y के। तो ये एक x की एक वैल्यू आ गई। जब भी आपके पास एक ऐसी वैल्यू आ जाए, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। क्या लिख दो कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। फिर इसके बाद तुरंत दूसरी इक्वेशन उठाओ, जो आपकी है x प्लस वाई किसके बराबर, 14 के बराबर, और आपने x की वैल्यू निकाली है 4 प्लस वाई। यहां पर लिख दो पुट इक्वेशन नंबर 1 जो आपने बनाई है, उसमें x की वैल्यू क्या है, y प्लस 4, इसको उसमें पुट कर दो। तो आप क्या कहोगे भैया, x प्लस वाई बराबर 14, x की जगह आप क्या लिख दोगे, y प्लस 4, और फिर बगल में y भी है और बगल में 14 भी है। अब y की वैल्यू निकालनी है, y और y को एक तरफ रखो, 4 को उधर भगा दो, 14 माइनस 4 हो जाएगा। y और y कितने y हो जाएंगे, 2y। 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10। y 2 के साथ यहाँ कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इक्वल के उस तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे हमने सॉल्व करी, और जो y की वैल्यू भी जस्ट 5 आई है उसे इसी फर्स्ट में डाल दो, इसी फर्स्ट में। तो यहाँ लिख दो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इस वाले में। x की वैल्यू किसके बराबर है, 4 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की जगह 5 लिख दो, x इज इक्वल टू 9, और यहाँ से आपके x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। कंसेप्ट समझो, करना क्या है, किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, या तो x की या फिर y की, और फिर उसको इसमें। अब ऐसा करा क्यों, ये भी समझो। यहाँ पर इसमें ये इक्वेशन में ऐसी वैल्यू पुट क्यों करी ना, इसको समझना भी है मेरे भाई। तो ध्यान समझो ऐसा क्यों करा। x प्लस वाई 14 के बराबर है, यहाँ पर एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। बेटा इक्वेशन जब सॉल्व होती है जब सारे एक ही जैसे जात प्रजाति के लोग हो, y और y सेम है। यहाँ अभी क्या था, x और y, तो x की जगह क्या करा, ताकि सब y वाले नंबर रहें और y की वैल्यू निकल सके, सब्स्टिट्यूट कराया हमने, एक की जगह दूसरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा। समझ में आया? ये बहुत आसान था। तो यहाँ क्या ना, एक वैल्यू बनानी आसान है, आगे जाके चीजें थोड़ी सी आसान होंगी, नहीं होंगी, थोड़े बहुत क्वेश्चन अच्छे होंगे, पहले इसको समझ लो, ठीक है। देखो ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत आसान लग रही है, लेकिन ये वाली थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इसको अभी भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो 3 और 2, आप या तो इसका एलसीएम लो, नहीं तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, और फिर इस 3 को इस t से इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस 3t हो जाएगा, और इस 2 को इधर s से मल्टीप्लाई कर लो, 2s हो जाएगा। बीच में साइन माइनस है और बराबर में इधर 6 है। अब ये जो 6 है ना, ये पूरा इस पूरे ऊपर की टर्म से डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 हो सकता है, और यहाँ पे रहेगा 2s माइनस 3t, जो कि हो जाएगा 6 6 जा 36, और इधर हो जाएगा 2s माइनस 3t।
अब हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया है, लेकिन फिर भी अभी जो इक्वेशन है उसमें से यही वाली इक्वेशन हमारी आसान है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। s माइनस टी बराबर 3 के है, माइनस टी उधर भेज देंगे तो s की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस टी। तो s की वैल्यू हमारी 3 प्लस टी हो गई है, और इसको हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है, इसको हम लिखेंगे हमारी इक्वेशन 1 है। अब दूसरी इक्वेशन मिलाते हैं यहाँ पे, 2s माइनस 3t बराबर में 36 है। तो s की जगह ध्यान से देखना, यहाँ जब पुट करेंगे तो दो टर्म है, तो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ये जो 2 है s से मल्टीप्लाई कर रहा है, जब s की वैल्यू आप ये डालोगे तो ये उस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस टी कुछ इस तरीके से, माइनस 3t बराबर में 36। और इसके बाद आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, 2 को जब 3 से करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 को जब t से करेंगे तो 2t मल्टीप्लाई होके 2t बन जाएगा। और यहाँ बगल में है, ये माइनस का नहीं है, प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। तो यहाँ पर प्लस में 3t बराबर में 36 होगा, और 3t और 2t 5t हो जाएंगे, और प्लस में यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 6 होगा, और बराबर में 36 के होगा। 6 को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, 36 माइनस 6 और बराबर में 5t। 36 से 6 माइनस होगा, 30 बचेगा। t 5 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड होगा। t की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। जब t की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी तो इसको हम हमारी वापस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, है ना। ये हमारा s है, और 3 प्लस यहाँ लिख देंगे कि पुटिंग इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या, कि t इज इक्वल टू 6। तो t की जगह 6 लिख देंगे, s की वैल्यू हो जाएगी 9। ये हमारा s आ जाएगा, और इस तरीके से हमारी s और t की वैल्यू आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं ना। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y। अब क्या है ना, यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होगा आप बताओ। आप जब सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो आपका आंसर आ रहा है, देखो पॉइंट पता है क्या, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो ना तो एक बार a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 चेक कर लिया करो, क्योंकि एग्जैक्ट आप जो सॉल्व कर रहे हो ना सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें आप चांसेस ये देख रहे हो कि एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन आना चाहिए, जैसे आपने पिछले क्वेश्चनों में सॉल्व करा जो आपके आंसर आ रहे थे, या तो एग्जैक्ट 1 आना चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन आ रहा हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहा हो, मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसे सिचुएशनों में आपको सॉल्व ही नहीं करना। a1 बाय a2 करो, आप लिखोगे भैया 3 बाय 9, b1 बाय b2 आप लिखोगे भैया -1 बाय -3, c1 बाय c2 आप लिखोगे -3 बाय -9। ये कटा क्या आया 1 बाय 3, ये कटा क्या आया 1 बाय 3, ये कटेगा क्या आएगा, कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। तो क्या आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके तो इनफाइनाइट आंसर है। एक और चीज दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को लिखो, क्या लिख रहे हो, 9x माइनस 3y बराबर 9। 3 का पहाड़ा कॉमन ले लो, यहाँ क्या होगा, ये कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, ये कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, यहाँ बराबर में 9 है, इसको काटो 1 नंबर पे, इसको काटो 3 नंबर पे, क्या बचा 3x माइनस वाई बराबर, ये तो वही है, द सेम इक्वेशन हो गई। तो मेरे भाइयों यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस था, इसका मतलब यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो कुछ भी आंसर आ सकता है, या हो सकता है आपका आंसर ही ना आ रहा हो, जैसे इनका 9 बराबर 9 आ रहा था बार बार। तो आप इस केस में पता है क्या करना है, इसमें बोलना कि पहले तो ये लिख देना कि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 बराबर है c1 बाय c2। तो फिर आप बोलना कि द पेयर ऑफ द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बस खत्म, कोई भी सॉल्यूशन निकाल। अब आप एक बता दोगे और आपका टीचर बोले कि मैं ये क्यों मानूं, कुछ और भी मान सकता हूं, तो आप बोल दो बस खत्म, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस इसमें इतना ही लिख दो कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप कुछ भी डाल दो वैल्यू। वैसे तो देखो 3x है,
माइनस वाई बराबर, जो आंसर डालोगे वो आपका सही है, क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशन सेम है, ये दोनों ही सेम। इसको काट पीट के वही तो दिखाया। आप x की जगह 1 लिख दो, माइनस वाई बराबर 3, 3 1 जा 3, माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई को उधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, 3 माइनस 3 बराबर वाई, वाई की वैल्यू 0 आ गई, तो आपने x की वैल्यू 1 डाली, y की 0। ऐसे कुछ भी डाल दो, कुछ भी आ जाएगी, तो आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। ये तो आसान था मेरे भाइयों, आप लोग देखो करने में लगे थे ना। देखो अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा समझा रहा हूँ, फिर खुद से ट्राई करना। 0.2x है प्लस 0.3y है बराबर 1.3 है। फिर मेरे भाइयों 0.4x है प्लस 0.5y है बराबर 2.3 है। आओ समझते हैं। इसमें आप क्या करोगे ना, आप देखोगे भैया इसे पॉइंट एक प्रॉब्लम बना रहा है, पॉइंट नहीं हो तो आसान हो जाए। जैसे पॉइंट हटा दो 10 आ जाएगा नीचे, इधर पॉइंट हटा दो नीचे 10 आ जाएगा, इधर आ जाएगा पॉइंट नीचे 10 आ जाएगा, इधर भी हटा दो 10 आ जाएगा, इधर भी हटा दो 10 आ जाएगा, इधर भी हटा दो 10 आ जाएगा। क्या होगा ये ध्यान से देखना, 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10। यहाँ 10 और 10 है, एलसीएम 10 ही हो जाएगा, और ऊपर बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। ये बना पूरा 10 से 10 कट गया। इक्वेशन क्या हो गई, 2x प्लस 3y बराबर, इसमें कोई डाउट है 10 से 10 क्यों नहीं, क्योंकि ये भी पूरे से डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरे से डिवाइड हो रहा है। सेम इसमें भी यही होगा, 4x प्लस 5y/10 बराबर 23/10, पूरा 10 से 10 कटा। क्या इक्वेशन बना, 4x प्लस 5y बराबर 23। पहले इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन सॉल्व करोगे। एक और हिंट देता हूँ, चलो थोड़ा सा, कौन सी आसान लग रही है, बोले भैया दोनों ही डरावनी है ना, दोनों ही। इसको करते हैं, चलो इससे थोड़ा सॉल्यूशन देता हूँ, ट्राई करना। फिर सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, 2x प्लस 3y 13, x की वैल्यू निकालनी सही है, y की वैल्यू निकालनी सही है। आप बोले भैया दोनों से पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, दोनों कोई से भी निकाल लो, कोई बात। चलो x ही निकालते हैं, y को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस, अब यहाँ 2 और x है, आपको सिर्फ x चाहिए, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के उस तरफ जाके क्या होगा, ये लो, ये आपकी x की वैल्यू आई है। तो आपको थोड़ी सी घबराहट हो गई होगी, तो ये x की वैल्यू तो हर बार अच्छी अच्छी से यार देता, कोई बात नहीं भाई, देखो क्वेश्चन मुश्किल आएंगे तो इक्वेशन भी मुश्किल होंगी। चलो इधर देखो, अब इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ है हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 23, इसको लिख देना इक्वेशन 1। फिर यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, हम यहाँ पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 13 माइनस 3y/2। तो x की जगह ध्यान से देखना, 4 13 माइनस 3y और नीचे क्या है 2, प्लस में क्या है 5y बराबर में क्या है 23। कोई दिक्कत, ये कट रहे एक नंबर पे, और ये क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर, अब ट्राई कर लो, करो ट्राई, अब आ जाओ। अच्छा देखो ध्यान से, इसके बाद थोड़ा अगर लग रहा है नहीं हो रहा तो देखो एक बार देख ही लो, है ना। क्या है इसके बाद 2 इंटू 13 माइनस 3y, बगल में 5y है और बगल में 23 है ना। इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 इंटू 13 को 26 से गुना कर दोगे, मतलब 2 को 13 से 26 हो जाएगा। फिर 2 को 3 से करोगे 6y हो जाएगा, प्लस 5y है बराबर में 23 है। 26 को उधर भगा दो, माइनस 6y है और प्लस का 5y है और बराबर 23 माइनस 26 है। 23 में से 26 गए, माइनस का 3 बचेगा, -3, और माइनस 6y प्लस 5y क्या होगा सोनू, तुम बताओ। माइनस का देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 गया, 1 बचा और y बचेगा, माइनस का 1y, y से माइनस काट लो, सिर्फ y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। और जब y की वैल्यू 3 आएगी मेरे भाई, इसमें पुट कर दो, इस वाले में x इज इक्वल टू 13 इंटू 3 इंटू वाई की जगह भी 3 बराबर में 2। तो x माइनस 13, 3 तिया 9 बटे में 2, 13 में से 9 गए 4, 4 बटे में 2, आंसर इज 2, x की वैल्यू 2 आ गई। आया था आंसर, आपका भी आ गया, कर लो मेरे भाई। फिफ्थ ध्यान से समझना मेरी बात, √2x प्लस √3y बराबर 0 है, और √3x माइनस √8y बराबर में 0। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले यही वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ या फिर नीचे वाली उठा लेता हूँ, क्योंकि ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये ठीक लग रहा है मुझे। तो मैं सबसे पहले √3x माइनस
√8y को 0 के बराबर रख के इसको यहाँ ले जाता हूँ तो होगा √3x बराबर में माइनस का पूरा ये उधर जाके प्लस का √8y हो जाएगा। और यहाँ से x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो x क्या हो जाएगा √8y और नीचे √3 जाएगा ऐसे, क्योंकि √3 इससे x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी और मैं इसे लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू ये वाली इसके अंदर, ठीक है ना, क्या है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो x की जगह मैं ये पुट करने वाला हूँ, देखने ध्यान से, √2x, x की जगह क्या लिखूंगा मैं √8y और नीचे लिखूंगा √3, पूरा x की जगह मैंने यहाँ ये लिख दिया, प्लस में √3y बराबर में 0। फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लग नहीं रहा मुझे खास कुछ हो रहा है इस क्वेश्चन में। √2 को √8 से, तो आपको पता होगा रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 8 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, और y है और नीचे √3 है और प्लस में √3y बराबर में 0। आपको पता होगा 16 किसका रूट होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 16 की जगह हम क्या लिख देंगे 4y, नीचे क्या आया √3 प्लस में इधर क्या आया √3y और नीचे 1 बराबर में 0। एक काम करो, ऊपर 4 बन गए ना, अब एक काम करो, इसका और इसका एलसीएम ले लो। जब भी इसका एलसीएम यही आएगा, कुछ मत करो, इन दोनों को गुणा कर दो, ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, तो ये जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 4y प्लस √3 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा 3 और y एज इट इज रहेगा बराबर में 0। ये इधर जाएगा, देखो पूरे से डिवाइड हो रहा है √3, उधर जाएगा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 √3 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही होने वाला है, और 4y और 3y दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 7y। अब लिखो इसको ध्यान से, 7y बराबर में 0 √3 क्या होगा 0 ही होगा, और y इक्वल के उस तरफ जाके ऐसे 0/7 बन के क्या हो जाएगा, तो हमारी यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब जब मेरी y की वैल्यू 0 आ गई है तो ध्यान से समझो, इसमें पुट कर दो, है ना, तो y की वैल्यू 0 आई है तो x इज इक्वल टू √8y बाय √3, x इज इक्वल टू √8y की जगह आप 0 डालोगे, नीचे है √3, पूरा का पूरा ये भी क्या हो जाएगा, ये मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, ये मेरी y। बस इतना करना और कुछ नहीं करना। समझ में आया? देखो वैसे इस चीज को आपको ध्यान सुनना मेरी बात, इसको आप सोच के भी आंसर कर सकते थे। कैसे कि x और y की कुछ वैल्यू होगी और उन दोनों को सॉल्व करके आंसर 0 आ रहा है, फिर x और y की कुछ वैल्यू होगी, फिर उनको भी पूरे सॉल्व करके 0 आ रहा है। हाईली चांसेस नहीं बन जाते कि अगर हम सोचना चाहें तो ये सोच सकते हैं कि यार ये हो सकता है ना x और y ही 0, क्योंकि अगर मान लो √2 यहाँ है तो यहाँ √2 हो तो चलो केस बनता है, और यहाँ √3 से √3 हो तो केस बन सकता है कि शायद x और y की वैल्यू कुछ और हो। एग्जैक्टली √2 नहीं है, √8 है, हालांकि √2 कह सकते हैं पर एग्जैक्टली नहीं है। चांसेस बनते हैं कि ये रूट के नंबर आ जाए और फिर सब सॉल्व करके एट लास्ट 0 ही बन रहा है, इसका मतलब x और y ही 0 रहे होंगे, सब सॉल्व कर आके 0 ही बन रहा है। कर लो इस क्वेश्चन। 6th पार्ट देखते हैं। आपसे कहता है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में -2, और दूसरी इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ध्यान समझना, पहले तो भैया दोनों इक्वेशन ठीक नहीं है, अगर फ्रैक्शन हो भी ना तो प्रॉपर पूरे पे हो, अलग अलग है, तो सब पहले ठीक करते हैं इसको। तो इसको पहले ठीक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है। 2 और 3 मैं आपको कहता हूँ 2 और 3 को गुणा कर दो, 6 हो जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर, 3 तिया 9x, 2 पंजे 10y बराबर -2। अब ये 6 पूरे से डिवाइड हो रहा है, इस 6 को वहां मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 6 से होगा 2 6 12 और माइनस का 12, इक्वेशन बन गई 9x माइनस 10y, पहली इक्वेशन। इसको भी ठीक करते आ जाओ, 3 और 2 दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, 3 को इधर से 2 को इधर से, तो 2 जब इधर जाएगा 2x प्लस 3 जब इधर से जाएगा 3y बराबर 13/6। ये पूरे से डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरे से डिवाइड हो रहा है, 6 से 6 कट गया, क्या बचा 2x प्लस
बराबर में 13। कौन ज़्यादा आसान लग रही है, ये और ये? आप कहोगे ये ठीक लगे, थोड़ी सी ये कर लेते हैं। वैसे तो ये भी ठीक है, इसको ले जाते हैं कम, इसको करते हैं, चलो इसको कर लेते हैं। 9x बराबर -10y उधर भेज दिया, तो -10y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10y, और माइनस में क्या है वहां पे, और फिर x यहीं रखो, तो 10y और -12 इस पूरे से 9 डिवाइड हो जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और ये हम इसमें पुट कर देंगे। तो आप लिखना कि दिस इज इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 10y - 12/9। इसके बाद 2x की जगह क्या लिखेंगे, 10y - 12/9 ये लिख दिया, और फिर प्लस में ये क्या है 3y बराबर 13। 2 और 9 कट नहीं रहे, तो फिर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा 2 को 10 से करोगे 20y, 2 को 12 से करोगे -24, प्लस अभी देखो अभी नहीं करना, अभी प्लस नहीं करना इधर, अभी ये ऐसे रहेगा, और इसके नीचे है 9, प्लस इधर क्या है 3y बराबर में इधर क्या है 13। 9 और यहाँ कुछ नहीं है, तो 9 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 9, इस 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 तिया 27y, इस 1 को इससे करो यही रहेगा 20y - 24 प्लस का 27y, ये पूरा बराबर किसके 13। ठीक है, अब मैं आपको एक बढ़िया, अब देखना आगे, पहले तो इसको करते हैं 20y और 27 दोनों को जोड़ दो, 20 और 27 कितना हो जाएगा 47y, माइनस में 24 बाय 9 है, 9 इससे डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई कर दो, 13 9 जा 117 है ना, 13 9 जा 117, -24 उधर भेज दो, 117 प्लस 24, और यहाँ 47y, 7 4 11, 1 और 1 2 और 1 4, 1 और 2 1, 141 है ना। और आप इसको कंफर्म पता है कैसे करना, मान लो कि ये इससे कट रहा है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 के 1 पे फोकस करो, यानी कि 47 के पहाड़े में ज्यादातर चांसेस है कितने नंबर पे आता होगा, ऐसे सोच सकते हो आप, पर जरूरी नहीं है। देखो आप सब छोटी क्लास में तो आपके में ऐसे आंसर नहीं आएंगे, हो सकता है डिवाइड ही ना हो रहा हो, बट आपको एक आइडिया मिल गया कि ये 3 नंबर पे आता होगा, तो आप जल्दी से कंफर्म कर सकते हो, 3 7 21, 3 चौक 12 दूनी आ गया, कितने नंबर पे आ गया 3, तो y इज इक्वल टू 141 डिवाइड बाय 47 एक नंबर पे, और ये y का वैल्यू 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब इस पे आ जाओ, ये हमने निकाला था x, इसकी वैल्यू यहाँ लिखो, x बराबर 10 इंटू y की जगह 3 -12 बटे में 9, 10 तिया 30 -12 बटे में 9, 30 में से 12 गए 18, 18 को 9 से डिवाइड कर दो, आंसर इज, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी लंबी जा रही है बस, तो आप बस लंबे पे चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं गलती मत कर देना, पूरा खुद से करना और घबराना नहीं। अच्छा मेरे भाइयों ध्यान सुनो, आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2, कहता है इसको सॉल्व करो और उसके बाद ये इक्वेशन से m की वैल्यू निकालो। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पर y भी एक वेरिएबल है, m भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, यहाँ से आप 2 वैल्यू निकाल सकते हो, x और यहाँ y डाल दो, और यहाँ पे तो आपका m का आंसर आ सकता। तो हम यहाँ पे यही काम करेंगे, हमें ये दोनों में से चलो ये थोड़ी ठीक लग रही है, इसको ठीक क्या करते हैं, इसमें पहले एक काम करते हैं, आप देख रहे हैं 2x - 4y है, आप चाहो तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा कॉमन लेके काट पीट के छोटा कर सकते हो नहीं, देखो ध्यान से देखो, नहीं तो बाद में कर लेना, पहले एक काम करते हैं -4y को उधर भेजते हैं, तो देखो 2x यहीं रह जाएगा, माइनस का 24 ही रहेगा, माइनस का 4y इधर जाके प्लस का 4y, फिर 2 हटा दो, तो आप लिखोगे भैया x इज इक्वल टू 4y - 24 डिवाइड बाय, दोनों में किसका पहाड़ा कॉमन है, वैसे तो 4 का पहाड़ा कॉमन है, 2 का ले लेते हैं क्योंकि नीचे 2 है, 2 का पहाड़ा कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2y, ये कितना होगा 12, नहीं समझ में आया, ये आया, क्योंकि 4 और 24 दोनों में 2 का पहाड़ा कॉमन लोगे तो 2 दूनी 4, 2 12 24, और नीचे भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, थोड़ी आसान हो गई ना इक्वेशन, इसलिए करा 2y - 12, और इस 2y - 12 को हम इसमें पुट कर देंगे, क्या है ये 2x प्लस 3y बराबर में 11, 2x की जगह हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर 2y - 12,
2 इंटू एक्स, 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4y माइनस 2 12 जा 24 प्लस 3y y 11। देखो एट लास्ट बात एक ही हो गई अगर आप ध्यान से हो गई। यहाँ काटने का फायदा नहीं हुआ कुछ, मैं आपको कहूंगा इसको काटना मत। क्यों बताऊं क्यों? काट दोगे तो भी ठीक है, नहीं काटोगे तो देखो यही वाली चीज यहाँ पे बनी फिर आ गई। क्यों? क्योंकि जब आप ये पूरी वैल्यू डालोगे ना यहाँ, तो नीचे आपका यहाँ 4y होता है, यहाँ 24 होता और नीचे 2 था, 2 से 2 ऐसे कट जाता, तो काटने का फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जब मौका मिले काट दो, पता नहीं आगे जाके होता नहीं होता, तो फिर भी कोई बात नहीं। चलो एट लास्ट तो यही आ गया वापस। अब नंबर वाले को वहां भेज दो, 4y और 3y 7y, माइनस का 24 है इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का 24। आंसर 24 और 11 35 बराबर में 7y। y 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। 35 के बारे में 7 5 नंबर का। y की वैल्यू 5 आ गई, इसमें पुट कर दो। x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12, ओके 2 5 जा 10 माइनस 12, आंसर इज -2। x की वैल्यू -2 है। अब आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया, इसमें पुट करो। क्या इक्वेशन थी? y इज इक्वल टू mx प्लस c, सॉरी 3 y की वैल्यू 5 बराबर m x की वैल्यू -2 प्लस 3। तो देखो 5 है, प्लस का 3 इधर भेज दो, माइनस का 3 और ये इन दोनों को सॉल्व करो, क्या होगा माइनस का 2m, 5 में से 3 गया 2 बराबर माइनस का 2m। 2m के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 और m है ना, मल्टीप्लाई। यूं मत सोचना माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और m मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इक्वल के उस तरफ भेज दो, m अकेला रह जाएगा, 2 तो यहाँ था, नीचे 2 चला जाएगा, 1 नंबर पे कट जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है जी, सिंपल सी इक्वेशन थी, कर लो। अब मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, फिर आपको वो इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करना है। तो आपको समझने हैं इक्वेशन। कहता है 2 नंबर हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है, यानी कि 2 नंबर होंगे और उनके बीच को अगर मैं क्या कर दूं माइनस, तो उनके बीच का फर्क कितना है 26। आपसे कहता है पहला नंबर दूसरे से 3 गुना 3 टाइम्स लेगा। जब भी टाइम्स लिखे इसका मतलब मल्टीप्लाई है। पहला नंबर दूसरे से कितने ज्यादा है 3 टाइम्स, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा, ये वाला पहले वाला। ये नंबर इस वाले से 3 गुना बड़ा है। अगर ये है 1 तो ये उसका 3 गुना 3 है, ये है 2 तो ये उसका 3 गुना 6 है, ये है 3 तो ये उसका 3 गुना 9 है, ये है 4 तो ये उसका 3 गुना 12 है, ये है 5 तो ये इसका 3 गुना 15। तो कितने का डिफरेंस हो गया? ऐसे ऐसे ही डिफरेंस 26 पे है। अब जायज बात है, हम ऐसे थोड़ा ना सोच सोच के करेंगे। तो हम जब भी हम ऐसे क्वेश्चन देखें तो हम समझेंगे कि उन 2 नंबरों की बात करिए तो एक को दूसरे से रिलेट करें, ठीक है। तो हम जनरली कभी भी क्वेश्चन करेंगे हम लीनियर ही बनाएंगे, देखेंगे नहीं क्वाड्रेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हम पहले ऐसा अज्यूम करेंगे, लेट द 2 नंबर, वो जो 2 नंबर हैं उन्हें हम मान लेते हैं x एंड y। और ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो x मैं मान रहा हूं वो मैं y से बड़ा मान रहा हूं, ठीक है। तो जायज बात है x माइनस, अब एक सवाल होना चाहिए ना कि भैया x माइनस वाई 26 लिखोगे या y माइनस x 26 लिखोगे, तो क्या लिखूंगा x माइनस वाई, क्योंकि मैंने x को अज्यूम करा है y से बड़ा। पहली इक्वेशन समझ में आई कि बड़े में से छोटा नंबर घटाओगे 26 आएगा। अब देखो दोनों नंबरों को तराजू पे रख दो, पहला और दूसरा, कौन बड़ा है? x बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है, यानी कि ये ऑलरेडी 3 गुना है। बराबर करने के लिए इसको भी 3 गुना कर दो, सिंपल सी बात। तो ये दूसरी इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y। अब देखो सब्सटीट्यूशन लगाना है, सब्सटीट्यूशन के लिए ऑलरेडी एक वैल्यू आ रखी है, सब्सटीट्यूशन लगाना है, सब्सटीट्यूशन के लिए ऑलरेडी x इज इक्वल टू 3y आ रखा है, ऑलरेडी x की वैल्यू आ रखी है, इसको लिख दो 1, ठीक है ना। और इसकी x की वैल्यू y इसमें डाल दो, x की वैल्यू इसमें डाल दो, x इक्वल टू 3y इसमें डाल दो। क्या हो जाएगा 3y इधर माइनस y बराबर 3y में से y गया 2y बराबर 26, y इज इक्वल टू 26 बटे में 2 13। y की वैल्यू 13 आ गई, यहां डाल दो। x किसके बराबर था 3y के, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39। तो x आपका 39 था और y आपका 13 था। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया? कर लो।
कहता है दो सप्लीमेंट्री एंगल थे। अब आपको समझना है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जब भी आपके पास लिखा हुआ आ जाए सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे दो एंगल जिनको जोड़े तो उनका सम क्या हो। तो एक तो इक्वेशन यही बना देगा, एक एंगल एक्स मान लेना और एक एंगल, कहता है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना उनका लार्जर, चालू है ना, लार्जर। जायज बात है, दो सप्लीमेंट्री होंगे तो हो सकता है दोनों बराबर हो, 90-90, लेकिन उसने बोला लार्जर वाला, तो जो बड़ा है कह रहा है वो एक्सीड, एक्सीड मतलब कितना ज्यादा है, एक्सीड करता है छोटे वाले को 18 डिग्री, यानी कि बड़े वाला छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। एक्सीड मतलब बेटा, एक्सीड वर्ड जब भी आ जाए ना तो ये ज्यादा की बात कर रहा है, और ज्यादा मतलब प्लस, प्लस या माइनस वाला खेल चल रहा है यहाँ। तो कहता है सप्लीमेंट्री एंगल है दो, और सप्लीमेंट्री का ज्यादा वाला छोटे वाले से 18 डिग्री का फर्क दिखा रहा है, बड़ा वाला छोटे वाले से 18 का फर्क दिखा रहा है। तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ज्यादा छोटे वाली हो गई। पहले आप कहना लेट द टू एंगल्स, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक्स एंड वाई, यहां लिख देना है एक्स एंड वाई, और फिर क्या अज्यूम करना कि एक्स अज्यूम कर रहे हैं वाई से बड़ा। हो गया चीज। अब ये बताओ पहला एक्स और दूसरा वाई, दोनों को जोड़ के क्या आएगा 180। दूसरा एक्स और वाई को बराबर रख दो, कौन बड़ा है आप बताओ, एक्स वाई से कितना बड़ा है 18 डिग्री। ये बड़ा है तो बराबर करने के लिए इसमें क्या करूं 18, नहीं तो एक और काम कर दो, इसमें 18, या तो ऐसा भी कर दो, उल्टा कर दो, है ना। ये दो इक्वेशन हो गई। पहली ऑलरेडी एक्स की वैल्यू निकाल रही है आपको, देखो एक्स को बस इसमें डाल दो, इसको लिख दो कि ये तो हमारी इक्वेशन 1 हो गई, और इसको लिख देते हैं अब क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 180। यहां पर हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, बिल्कुल सही, वाई प्लस 18 और प्लस में वाई बराबर 180। वाई और वाई कितने, वाई 2y, 18 को उधर भेज दो, 180 में से 18 गया, कितना बचा 162 बराबर y इज इक्वल टू 2, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर इज 81। 81 आ गया, इसमें डाल दो 81, x इज इक्वल टू वाई, 81 प्लस 18 कितना 99 ना, ये हमारा x की वैल्यू आ गई, x आ गया y, बड़ा छोटा, बस इतना ही तो करना है। ठीक है, मेन इक्वेशन समझो कैसे बना रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है कि कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, और उससे उसका जो पैसा बनता है वो 3800 रुपये बनता है। बाद में वही कोच 3 बैट खरीदती है और 5 बॉल खरीदती है, ठीक है, तो अब उसको टोटल पैसा 1750 रुपये देना पड़ेगा। तो कहता है कॉस्ट बताओ ईच बॉल, एक बॉल की और एक बैट की कॉस्ट बताओ। तो देखो दो चीज, जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आए ना तो दो ऑप्शन है, एक तो आप इक्वेशन से सोच लो एक्स वाई किसको मानोगे, या फिर जो मांगा है उससे सोच लो। उसने क्या मांगा है, एक बैट बॉल की और एक बैट की कॉस्ट बता दो। तो आप लिख दो ऐसे ही कि लेट अज्यूम, हम अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट x रुपए है, तो आपने 7 बैट खरीदे, अगर 7 से उस x रुपए को, जैसे मान लो एक बैट की कॉस्ट 100 रुपए है, तो 7 से 100 को क्या करोगे मल्टीप्लाई, तभी तो 700 रुपए आएंगे टोटल, कि हाँ जी इतने रुपए का बैट हो गया। टोटल आपके 3800 रुपए पड़ रहे हैं, इक्वेशन समझो, टोटल आपके पैसे आए कैसे आए, बोले भैया 7 बैट खरीदे, एक बैट x रुपए का है, और भैया 6 बॉल खरीदिए, एक बॉल y रुपए की, इन सबको गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे तो 3800 रुपए आ जाएगा। सेम ऐसे ही 3 बैट x रुपए के हैं, 3 बैट, एक बैट x रुपए का, 3 से गुणा कर देंगे उस बैट को, और फिर बॉल हमारी y रुपए की है, 5 से गुणा कर देंगे, टोटल बॉल का खर्चा आ जाएगा, और फिर टोटल हमारा खर्चा 1700। ये हमारी टोटल एक इक्वेशन बनेगी, और इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है। अभी पेपरों में जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा कि किससे करना है किससे नहीं, वहां पर आपको 2 ऑप्शन देगा, या तो आप सब्स्टिट्यूशन जो अभी अगला सीखने वाले एलिमिनेशन, वो दोनों में से कोई भी लगा दो, या फिर अलग से लिख देगा कि ग्राफिकली सॉल्व करो। ऐसा ही तो क्वेश्चन हमने ग्राफ में भी देखा था, एक ग्राफ में भी तो था, लेकिन अभी तो हमें सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है, क्योंकि अभी हमने सब्स्टिट्यूशन ही सीखा है।
तो हम किसी आसान इक्वेशन, ये लग रही है थोड़ी सी आसान, 3x प्लस 5y को उठा लेंगे, 1750 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू निकालूं या y की निकालूं? चलो x की वैल्यू निकालता हूँ, 5y को उधर भगा देता हूँ, तो 3x यहाँ क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 5y, उधर प्लस y 5y जाके इधर, और फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3, ये पूरा हमारा x हो जाएगा। और फिर इस x को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको हम लिख देंगे, हमारी इक्वेशन 1 है, 7x प्लस 6y बराबर में 3800 बराबर x की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो ना, 7x की जगह हम ये पुट करने वाले हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1750 माइनस 5y और नीचे आ जाएगा 3 प्लस में 6y, थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन बनती जा रही है, कोई बात नहीं। यहाँ बेटा ये 7 और 3 कटने चाहिए, ये भी नहीं कट रहे, कोई नहीं, इसको 1 लिख लो, 7 को इस पूरे से गुणा कर दो और 3 को फिर बाद में एलसीएम ले लेना, क्योंकि 3 सबसे डिवाइड नहीं हो रहा, तो पहले 3 को नीचे रखो, 7 को 1750, 7 0 0, 7 पंजे 35, 7 7 49 तो 52, 7 एकम 7 5 12, 12250 माइनस 7 पंजे 35y, ठीक है ना, और प्लस में है 6y के नीचे कुछ नहीं, अभी भी 1 है, बराबर में 3800। उसके बाद एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का ये सेम यही नंबर बचेगा 12250 और माइनस कर देना इसमें 35y को, और फिर आप जब इसका एलसीएम लोगे 3 और 1 का तो 3 ही होगा, है ना, और 3 को इससे गुणा करो, 3 6 18y और इधर बराबर में 3800 होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, चलो थर्ड यहीं सॉल्व कर लेंगे, यहाँ बाद में x को कर लेंगे, यहाँ देखते हैं आगे। अगर हम यहाँ देखेंगे क्या है, 12250 और माइनस का 35y और प्लस का 18y है, क्या हो जाएगा, माइनस का 17y, माइनस प्लस माइनस होता है, 35 में से 18 जाएगा, 17 बचेगा, बड़ा नंबर 35 माइनस का साइन, नीचे बचेगा 3 बराबर में 3800, और भैया 3 को उधर पूरा गुणा कर देंगे, 3 0 0, 3 0 0, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, 11400 इधर है, 12250 माइनस का 17y, भलाई इसमें है कि माइनस 17y को उधर भेज दो और 11400 को इधर भेज दो, क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके इससे माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 12250, उससे माइनस होगा 11400 बराबर में माइनस का 17y उधर जाएगा, प्लस का 17y यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। 250 में से 400 जा नहीं सकते, 0 में से 0 गया, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 850 हमारा आंसर बचा है, बराबर में यहाँ 17y, 17 के पार्ट में 17 1 नंबर पे आता है और 85 5 नंबर पे आता है, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से डिवाइड कर देना, 50 बचेगी, 17 को नीचे ले जाओगे ना, डिवाइड कर देना, 50 आ जाएगी, यानी कि एक बॉल की जो कॉस्ट है, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो 50 रुपए है, यहाँ हम लिख देंगे। अब हम x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू किसके बराबर था, 1750 माइनस 5y डिवाइड में 3, 1750 माइनस 5, y की जगह क्या लिख दोगे, 50 डिवाइड में 3, 1750 है, माइनस में 5 इंटू 50 250 डिवाइड में 3, 1500 बचेगा, डिवाइड में 3, इसको काटोगे 5 नंबर पे, आंसर इज 500, यानी कि एक बैट की जो कॉस्ट है दैट इज 500 रुपये, बॉल की कॉस्ट है 50। कैलकुलेशन है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं, जल्दी से कर लो, है ये वाला मस्त क्वेश्चन है। आपको कहता है जो टैक्सी का चार्ज एक सिटी में वो फिक्स्ड है, और फिर उसके साथ साथ जितना भी दूरी आप तय करते हो वो अलग से पे करना है। यानी कि अगर आप टैक्सी कर रहे हो और मान लो आप यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर रहे हो, तो जितनी आपने दूरी तय करी उसका तो आपको फेयर देना पड़ेगा, उसके साथ साथ एक फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो एक फिक्स चार्ज है 10 रुपये और हर 1 किलोमीटर पे मान लो 2 रुपये आपको देना है, तो मैं टोटल 5 किलोमीटर चलाऊं तो 5 किलोमीटर के हिसाब से 2 रुपये, मेरा टोटल 10 रुपये तो चार्ज हो गया, और 10 रुपये मुझे फिक्स चार्ज भी देना है, टोटल मेरा 20 रुपये, ऐसे। अब समझ में आया, ठीक है ना। तो अब उसने क्या बोला है, ध्यान से सुनो, अब उसने कहानियां दी है, कहता है मान लो एक 10 किलोमीटर की दूरी तय हुई थी एक केस में, और उसमें चार्ज हुआ था 105 रुपये, और एक हुआ था 15 किलोमीटर की जर्नी जिसमें 155 रुपये चार्ज हुआ। तो आपसे कहता है कहानी बताइए, ठीक है ना। बाकी अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे टोटल किराया कितना लग रहा है 105 रुपये, कैसे दिया होगा आपने कहा होगा भैया सबसे पहले तो एक फिक्स चार्ज होगा, फिक्स चार्ज, फिर उसके बाद
जितना किलोमीटर हम चल रहे हैं, कितना, जैसे इस केस में 10 किलोमीटर, उसके हिसाब से डिस्टेंस चार्ज होगा जितना हम चल रहे हैं, और फिर हमारा टोटल कहानी बनेगी। यानी कि दो चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है और एक हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज है, तो उनका इक्वेशन बनाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेट अज्यूम फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स, पर किलोमीटर चार्ज इज रुपीज वाई, हर 1 किलोमीटर के हिसाब से वाई। तो फिक्स चार्ज आप x रुपए दे रहे हो और आप कितना चले हो 10 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से आप y रुपए दोगे और टोटल 105 रुपए बन रहा है, पहला इक्वेशन। दूसरा, आप 155 रुपए पैसे दे रहे हो। 155 रुपए कैसे दे रहे हो, पहले फिक्स चार्ज दिया होगा, उसके बाद 15 किलोमीटर चले और हर 1 किलोमीटर पे y रुपए दे रहे हो, तो 15 किलोमीटर से 15y, दो इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन लगाना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105, 10y उधर जाएगा, माइनस का 10y, इसको लिख देंगे इक्वेशन 1 और इसको इसमें पुट कर देंगे। क्या है दूसरी इक्वेशन, x प्लस 15y बराबर 155, x की जगह ये लिख देंगे 105 माइनस 10y। देखो ये प्रॉपर लिखना, मैं यहाँ लिख नहीं रहा, पुट इक्वेशन जो भी x की वैल्यू वो लिख देना ऊपर, और ये x की जगह हमने ये लिख दिया और बगल में 15y है बराबर में 155 है। इन दोनों को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 15 में से 10y जाएगा 5y, और यहाँ 105 है, प्लस का साइन होगा क्योंकि बड़ा नंबर 15 था। अब 105 को उधर भेज दो, 105 को उधर भेज दो, तो क्या होगा 5y बराबर में 155, 105 उधर जाएगा माइनस का 105, 5y बराबर में 155 में से 105 गए, 50 बचेगा। y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 10। यानी कि हर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे आपको 10 रुपए देना पड़ रहा है। और उसके बाद आपको फिक्स चार्ज निकालना है, यहाँ लिख दो x क्या था वैल्यू, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y, y की जगह 10, 105 माइनस 10 धाम 100, आंसर इज 5 रुपये। ये बताओ 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए दे रहे हो, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए दे रहे हो, माइनस कर दो दोनों को। इसका मतलब यहाँ बचेगा 5 किलोमीटर और यहाँ क्या बचेगा, यानी कि 50 किलोमीटर के लिए 5 रुपए दे रहे हो, 1 किलोमीटर के लिए कितना दे रहे होगे, क्योंकि दोनों में फिक्स्ड इंक्लूड था, तो फिक्स्ड वाला फिक्स से कट गया, 50 बचा, 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए दे रहे हो, है ना, 2 मिनट में आ गया देखो, है। हालांकि ऐसे कर नहीं सकते हम, लेकिन एमसीक्यू में कुछ चीजें काम आ जाएंगी। इतनी मेंटालिटी तो होनी चाहिए ना। अगर आप ये समझ रहे हो भैया आपने ऐसे घटाया कि ऐसे तो जादू हो गए, तो इसमें भी फिक्स चार्ज इंक्लूड था, इसमें भी फिक्स था, दोनों का फिक्स से फिक्स कट गया, दोनों का फिक्स सेम था इसलिए कट गया। यानी कि 10 किलोमीटर एक पे। अब आप खुद सोचो 15 किलोमीटर है किसके बराबर, 105 के ना, 10 किलोमीटर सॉरी 10 किलोमीटर 105 के बराबर, 10 इंटू 10 लिखो, 100 रुपये होने चाहिए। और कितना आ रहा है किराया, इसका मतलब 5 रुपये, है ना। देखो खतरनाक चीज, ऐसे भी सोच सकते हो, मतलब तरीका बता रहा हूँ मैं तो आपको सोचने, मतलब इतना दिमाग आपका चलना चाहिए कि हाँ ये चीज है। चलो कर लो बाकी। कहता है एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ देंगे। यानी कि एक फ्रैक्शन रही होगी, पहले उस फ्रैक्शन को अज्यूम कर लो, लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसी रही होगी, ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, तो हम फ्रैक्शन को अज्यूम कर लेते हैं x/, ये हमारी फ्रैक्शन हो गई, ये हमारी फ्रैक्शन है। और इस फ्रैक्शन में उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, लेट द फ्रैक्शन इज x/y, और ये फ्रैक्शन क्या बन रही है, x/y है, ये बन रही है आपकी 9/11। कब, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करोगे। और आपको कहता है फिर इसके बाद यही फ्रैक्शन x/y, यही फ्रैक्शन में अगर आप 3 दोनों तरफ ऐड कर दोगे तो ये 5/6 बन जाएगा। तो हम इसको ठीक करते हैं, 11 यहाँ से मल्टीप्लाई, 9 यहाँ से मल्टीप्लाई, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 9 इंटू वाई प्लस 2, यहाँ 6 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 3, 11x प्लस 11 2 जा 22, 9y प्लस 9 2 जा 18। एक काम करते हैं, सिर्फ 11x को यहाँ रखते हैं, सबको उधर भगा देते हैं स्टार्टिंग से। 11x बराबर 9y माइनस 22, देखना ध्यान से, माइनस 22 प्लस का 18, ठीक है।
यहाँ ऐसे रहेगा, और उसके बाद 11x बराबर 9y, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 4, 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू 9y माइनस 4 डिवाइड बाय 11, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट कर देते हैं, पहले से ठीक करते हैं। 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y प्लस 5 3 जा 15, 18 को उधर भेजेंगे, 5y को इधर ले आएंगे, माइनस का 5y बराबर 15, 18 उधर जाएगा, माइनस का 18, माइनस का 3, 6x माइनस 5y। x की जगह ये लिख दो यहाँ पर, क्या क्या ध्यान से देखना, 9y माइनस 4 डिवाइड बाय 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, ये हो जाएगा 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24, नीचे है 11 माइनस का 5y बराबर है माइनस का 3। यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा पूरा 11 हो जाएगा होल, पूरा डिवाइड होके 11, ऊपर बचेगा 54y माइनस का 24, और 11 जब 5 से गुणा होगा तो माइनस का 55y बराबर में माइनस का 3। 54 में से 55 जाएंगे, माइनस का 1y बचेगा, माइनस 24 अभी यहीं रखते हैं, नीचे है 11 बराबर माइनस 3, 11 को उधर ले जाओ, जाएगा माइनस का y माइनस का 24 बराबर 11 इंटू 3 माइनस का 33, 24 को उधर भेज दो, माइनस y माइनस 33 माइनस का 24 उधर जाके प्लस का 24, आंसर इज माइनस का 9 माइनस का y, हाँ y की वैल्यू 9 आएगी, नीचे का नंबर 9 है, ऊपर का क्या है, ऊपर का अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 11, x इज इक्वल टू 9 9 जा 81 माइनस 4 डिवाइड बाय 11, x इज इक्वल टू 81 में से 4 गए 77 डिवाइड बाय 11, आंसर इज x की वैल्यू 7 हो जाएगी, y की वैल्यू 9, यानी कि हमारी फ्रैक्शन क्या थी, कर लो इस क्वेश्चन। आज से 5 साल बाद एक जैकोब है, जैकोब जो है ना उसकी उम्र विल 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकोब और जैकोब का लड़का, जैकोब अपने लड़के से कहेगा बेटा मेरी उम्र तुमसे 3 गुना है, ये कहानी है। और उसके बाद कहता है 5 साल पहले जाओ, तब जैकोब कहता था कि बेटा मैं तुमसे 7 गुना हूं, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो कहता है आज वो कितने के दोनों बताओ, आओ मजा आएगा। सबसे पहले वो कभी भी एज का क्वेश्चन आए, प्रेजेंट एज माननी है आपको कि प्रेजेंट एज क्या है, और वही आपके एक्सट्रोवर्ट यहाँ लिखना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब is x years and age of his son is y years। y साल का उसका लड़का, x साल का उसका पिता जैकोब। 5 साल पहले बाद के केस में चलते हैं, तो 5 साल बाद ये x प्लस 5 का हो जाएगा और वो y प्लस 5 का हो जाएगा। क्या बाप बेटे दोनों बराबर हैं? नहीं। 5 साल बाद ये जो है ना ये कहेगा कि बेटा मैं 3 गुना हूं, तो आप बराबर करना चाहते हो तो इसको भी 3 गुना कर दो, अब ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 पंजे 15, 5 को उधर भेज दो, x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। क्लियर है? अब नेक्स्ट 5 साल पहले चलते हैं, ये देखो आ गए 5 साल पहले, आज x और y साल के हैं, 5 साल पहले चलते हैं। अब कह रहा बेटा मैं तुमसे 7 गुना बड़ा हूं, तो बराबर करने के लिए तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, माइनस 5 को उधर भेज दो, नहीं तो एक काम करो, हाँ सबको भेज दो, माइनस 5 को उधर भेज दो, 7y को भी इधर ले आओ, तो x 7y इधर आएगा, माइनस का 7y, माइनस 5 उधर जाएगा, बराबर है माइनस 35 प्लस 5, आंसर इज माइनस 30, x माइनस 7y। ये हमारी इक्वेशन हो गई, इसमें x की वैल्यू डाल दो, ये क्या हो जाएगी, x की जगह 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर माइनस 30, इन दोनों का आंसर करो, यहाँ 10 रह जाएगा, 3y माइनस 7y माइनस 4y बराबर माइनस 3, 10 को उधर भेज दो, माइनस 4y बराबर माइनस 3, 10 उधर जाएगा माइनस 10, माइनस 40 माइनस 4y, माइनस से माइनस कटेगा,
y इज इक्वल टू 40, 4 यहाँ पे था गुणा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1 नंबर पे, 10 नंबर पे, y इज इक्वल टू 10, y का आंसर 10 आ गया। जब y की वैल्यू 10 आ गई तो इसमें पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 3 धाम 30 जमा 10, तो x इज इक्वल टू, पिताजी आज 40 साल के हैं, बेटा आज 10 साल का, प्रेजेंट एज ही मांगी। क्लियर है? एज वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे करना, ठीक है।